नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महागठबंधन में लगातार बैठकों के बावजूद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, तो सबसे ज्यादा नाराज लेफ्ट के दल हो रहे हैं। लेफ्ट को ऐसा लगता है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में अब देरी हो रही है। लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल रहा है और जैसे जैसे देर हो रहा है वैसे वैसे महागठबंधन में लेफ्ट को अपने सीटों पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में लेफ्ट ने बड़ा फैसला लिया है और लेफ्ट अपने उम्मीदवारों को तैयार रहने के लिए कह दिया है। देखिए, सीपीएम ने अपने 2 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतरने के लिए हरी झंडी दे दी है, या यूं कहे तो सीपीएम ने कह दिया है कि अपने नामांकन की तिथि तय कर लीजिए। और इन दोनों उम्मीदवारों ने अपने नामांकन की तिथि भी तय कर ली है। सूत्र बता रहे हैं कि मांझी से सीपीएम के उम्मीदवार सत्येंद्र यादव होंगे और वो 14 तारीख को नामांकन करेंगे और सीपीएम किसी भी कीमत पर इस सीट को छोड़ने नहीं जा रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। दूसरी सीट विभूतिपुर से अजय कुमार को कह दिया गया है कि वो अपनी तैयारी कर लें और अजय कुमार 16 अक्टूबर को नामांकन की तिथि तय कर ली है। तो देखिए, विभूतिपुर और मांझी ये 2 सीट है जहां से लेफ्ट के सीपीएम ने अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है। देखिए, लेफ्ट पिछले चुनाव में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इसी के बल पर लेफ्ट को ये उम्मीद थी कि उसको महागठबंधन में अच्छा तरजीह मिलेगा, लेकिन कई सीटों पर लेफ्ट के ही सीट फंसे दिख रहे हैं और इसलिए लेफ्ट अंदर ही अंदर नाराज है। देखिए, माले पिछले बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 12 सीटें जीत ली थी। भाकपा माले की हम बात कर रहे हैं, तो 19 सीट लड़कर 12 सीटें जीती थी, जबकि वीआईपी जो महागठबंधन का एक घटक दल है, पिछले बार एनडीए में थी, 11 सीट लड़कर 4 सीटें ही जीती थी। तो ऐसे में माले को लगता है कि उसका जनाधार ज़्यादा है, उसका प्रभाव ज़्यादा है और ऐसे में माले से कम वीआईपी को होना चाहिए, जबकि वीआईपी ही अपने प्रभाव से ज़्यादा 20 सीटें भी मांग रही है और साथ साथ डिप्टी सीएम के पद के लिए भी अड़ी हुई है। तो माले को क्यों नहीं चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, पूरे यदि मामले को आप देखेंगे तो सीपीएम की सीटें जो है वो भी फंस रही है कई जगह पे। मटिहानी सीट सीपीएम की जो है वो फंस रही है, क्योंकि आरजेडी के यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं बोगो सिंह आरजेडी में शामिल हो चुके हैं और आरजेडी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है और इसके लिए इस सीट के बदले उसको खगड़िया का कोई सीट दे सकती है। तो ये मामला है। देखिए, सीपीआई की भी सीटें फंस रही है। सीपीआई की कौन कौन सीटें फंस रही है? सीपीआई की सीटें फंस रही है रुपौली, यहाँ से आरजेडी बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार सकती है। बछवाड़ा की सीट फंस रही है और झंझारपुर की भी सीट फंस रही है। देखिए, इसी से वाम दल जो है वो भी नाराज है। नाराज तो कांग्रेस भी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के भी कई सीटें फंस रही है। इस जो सीट फंस रही है कांग्रेस की, उसको भी समझ लीजिए। नरकटियागंज की सीट जो है, कहलगांव की जो सीट है, विस्पी, हरलाखी और पश्चिमी चंपारण का नौतन सीट जो है, ये कांग्रेस का जो है महागठबंधन के जो समीकरण है उसमें फंस रहा है। तो देखिए क्या होता है आगे, और वाम दल और ये कांग्रेस और ये आरजेडी मिलकर कैसे सीटों का समीकरण सेट करते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हर सीट की जानकारी देंगे और बिना लाग लपेट का और बिना ज़्यादा घुमाए फिराए आपको सब कुछ बताते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।